नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, सेल फ्रेम जिसका ट्रेडिंग सिंबल है सेल। तो दोस्तों, ये एक फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ये फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है और ये क्या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेल फ्रेम जो कॉइन है वो दो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इथरम और बाइनेंस स्मार्ट चेन। और दोस्तों, इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है सिर्फ 3 करोड़ 3 लाख सेल फ्रेम। सिर्फ 3 करोड़ 3 लाख, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है। और यही इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली लिख दिया गया है कि इससे ज्यादा कॉइन जो है वो मार्केट में आ ही नहीं सकते। तो 3 करोड़ 3 लाख जो है इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो है दोस्तों 2 करोड़ 88 लाख सेल फ्रेम कॉइन। बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में बना हुआ ये कॉइन है दोस्तों। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैं अगर इसके रैंक की बात करूं तो वो है 954। टॉप 1000 कॉइन में ये आता है दोस्तों। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से 96% डाउन चल रहा है। ये बना था मार्च 2021 में। और अपने ऑल टाइम लो से ये तकरीबन 61% ऊपर चल रहा है, जो बना था जून 2022 में, यानी कि पिछले ही मंथ की बात है दोस्तों। तो ये दोस्तों, अगर इसके मैं होल्डर काउंट की बात करूं तो इथरम ब्लॉकचेन पे 8,500 इसका होल्डर है। और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे तकरीबन 10,700 इसका होल्डर्स हैं। तो टोटल होल्डर्स जो हैं वो हैं 19,200 जो ब्लॉकचेन्स पे हैं। उसके अलावा ये कुछ एक्सचेंजेस में भी लिस्टेड है। अगर हम वहां के हॉट वॉलेट के होल्डर भी अगर इसमें एस्टिमेट से ऐड कर लें तो इसका जो होल्डर काउंट है 30,000 से लेके 35,000 के आसपास जो है बैठता है दोस्तों। ये थी दोस्तों सेल फ्रेम कॉइन की डिटेल्स। अब दोस्तों, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेल फ्रेम जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को ब्लॉकचेन बनाने के लिए और ब्लॉकचेन्स में ब्रिज बनाने के लिए एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये खुद भी एक ब्लॉकचेन है जो डैप्स रेडी है, जिसपे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो है बनाई जा सकती है। अब ये ब्लॉकचेन जो है दोस्तों वो थोड़ी सी दूसरी ब्लॉकचेन से थोड़ा सा दूसरी ब्लॉकचेन से कैसे डिफरेंट है, तो ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन मतलब एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जिसको क्रिप्टा एनालिटिक्स अटैक से, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा किया जाता है, उससे सिक्योर रखता है। तो ये इसकी एक खासियत है दोस्तों। ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्रिप्टा एनालिटिक अटैक्स जो हैं वो ब्लॉकचेन पे होंगे होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा। तो दोस्तों, क्रिप्टा एनालिटिक अटैक्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो दोस्तों, जो हमारी ये एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है उसको बेसिकली एक एल्गोरिदमिक की के द्वारा ही आप उसको पढ़ सकते हो। उसको एक एल्गोरिदमिक की से खोलना पड़ता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े क्वांटम कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो इसमें लगातार कैलकुलेशंस करके, लगातार डेटा को एनालाइज करके, बिना उस की के उस डेटा को डिक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि पढ़ने लायक कर देते हैं, या एक तरह से उसको हैक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये होता है क्रिप्टा एनालिटिक अटैक। और क्वांटम कंप्यूटर जो इस क्रिप्टा एनालिटिक अटैक में यूज होते हैं वो होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। तो आने वाले टाइम में जब ये अटैक होने वाले हैं, तब उन अटैक्स को ऑलरेडी ध्यान में रखते हुए ये जो टेक्नोलॉजी है पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन की, वो उस पे ये लोग जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब फ्यूचर में ये कितना कामयाब हो पाती है ये ब्लॉकचेन, या कितना ये अच्छा कर पाती है? अगर मान लीजिए क्वांटम जो अटैक हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स के जो अटैक हैं, वो एक्चुअल में इतने बड़े बन जाते हैं कि ब्लॉकचेन के लिए एक चैलेंज हो जाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ब्लॉकचेन जो है बहुत अच्छा कर देगी, क्योंकि इसने फ्यूचर को या आने वाले टाइम को पहले अपनी कैलकुलेशन में रखा है। तो दोस्तों, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं
तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक डिसेंट रिटर्न के लिए, एक अच्छी रिटर्न के लिए लंबे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और ये जो सोच रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं, अगर फ्यूचर में वैसा होता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये ब्लॉकचेन जो है वो बहुत अच्छा करेगी। तो दोस्तों इसको अब हम चार्ट्स पे भी एक बार फटाफट देख लेते हैं कि वहां क्या सिचुएशन बन के आ रही है। तो दोस्तों सेल टोकन जो है वो तकरीबन 15-16 नवंबर को bkex.com पे लिस्ट हुआ था और उसी दिन इसने एक अच्छी खासी उछाल ली थी। ये तकरीबन $3 के आसपास गया था। अगर आईएनआर में बात करूं तो आज की डेट में ₹250 के आसपास ये बैठता है दोस्तों। और उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में चला गया दोस्तों। फिर वही सीख कि उस चढ़ते प्राइस में एंट्री बहुत दिक्कत वाला काम होता है। तो यहाँ पे इसने एक देखिए ये कप की शक्ल बनाई और उसके बाद ये उसने उसका हैंडल भी बनाया, लेकिन उस हैंडल को तोड़ के ये ऊपर नहीं निकल पाया दोस्तों। यहाँ पे इसको ये समझना बहुत जरूरी है। वो वहां से फिर ये दोस्तों निकल गया नीचे और यहाँ पे आके यानी कि 12 मई 2022 को ये कंसोलिडेट होना शुरू हो गया। तो तब से लेके आज 30 जुलाई तक तकरीबन 2 महीने 10-12 दिन 15 दिन हो गए हैं, ये कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम ये तकरीबन 30 सेंट का चल रहा है। आईएनआर में अगर मैं बात करूं तो 24 से 25 रुपए का चल रहा है। तो दोस्तों जिस तरह ये कंसोलिडेशन में चला गया है तो एक ये अच्छा बाय बनता है। टेक्निकली ये साउंड है, थोड़ा समय ले सकता है ग्रोथ करने में, जो है वो अच्छी बन के आ रही है दोस्तों। तो यहाँ इस प्राइस पे अगर आप इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो इस प्राइस पे आप इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं। स्लो बाइंग कर सकते हैं, डीसीए करते जाएं। एक दिन ये ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ निकल के अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें दोस्तों और जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।